गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमा मिनिमा फॉर वन वेरिएबल आपने पिछली कक्षाओं में किया था। आप जब 12th क्लास पढ़ते थे तो उस समय आप मैक्सिमा और मिनिमा वन वेरिएबल के लिए सॉल्व किया था। मैक्सिमा मिनिमा को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो एक चर के लिए आपने वहां पर सॉल्व किया था। यहां पर देखिए, यहां पर टू वेरिएबल्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टू वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल में दिया जाएगा उसको हम जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। फिर उसको जो इक्वेशंस आएगा उसको सॉल्व करके पहले हम क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर। और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो उस पॉइंट को हम देखिए क्या करते हैं, फंक्शन को हम फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको आर मानते थे हम, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर वाई जो हमारे पास होता था डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उससे हम एस की वैल्यू निकालते थे। और टी की वैल्यू हम क्या करते थे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई से हम टी की वैल्यू निकालते थे। फिर हम चेक करते थे कि आर की वैल्यू लेस देन जीरो है और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास मैक्सिमम होता था। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास वो वैल्यू मिनिमम होता था। तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते थे। जो दिए हुए पॉइंट होते थे, एक पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और जो वैल्यू होती थी हमारे पास, जो पॉइंट्स आते थे उसको फंक्शन में रख देते थे। तो अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती थी, और फंक्शन अगर मिनिमम होता था तो मिनिमम वैल्यू आ जाती थी। अब हम यहां पर देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास लिखा है क्वेश्चन, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो हम यहां पर देखिए सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 आएगा, प्लस नेक्स्ट टाइम में देखिए ये हमारे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखिए इसमें ये जो चीज है, ये वाली चीज देखिए 4 टाइम हो गई, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x क्यूब वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहां से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 3 माइनस 4x माइनस 3y, ये हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड टाइम देखिए, नाउ डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकेंड टाइम ये हो गया, फिर प्लस 2x क्यूब वाई और ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर विथ माइनस साइन प्लस 2x क्यूब वाई
माइनस 2x4y माइनस 2x3y²। अब देखिए यहां पर ये डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x3y माइनस 3x3y² माइनस 2x4y। आप चाहें तो इसमें से x² y को कॉमन निकाल लीजिए, 2x माइनस 3x माइनस y। ये डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखिए पुट कर रहे हैं डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखिए जैसे ही हमने इसको डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0 आया तो हमारे पास 3 माइनस 4x माइनस 3y इसको इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एंड डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, यहां पर देखिए जब इसको हमने इक्वल्स टू 0 माना तो 2 माइनस 3x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारे पास। यहां पर देखिए ये इक्वेशंस आ गए, इनको हमको सॉल्व करना है। तो हम अगर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, x³ y² 1 माइनस xy, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1 प्लस 3x² y² और 1 माइनस xy, ये इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। नेक्स्ट टाइम में ये दोनों मिलके 4 हो गया, ये ऐसे ही आ गया और ये यहीं आ गया। इसमें से कॉमन कितना निकलेगा, x² y² को कॉमन निकाला तो 3 माइनस 4x माइनस 3y, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। डेल f अपॉन डेल y किया हमने, तो देखिए यहाँ पर x³ y² y के रिस्पेक्ट में किया तो -1 प्लस फिर 2y² y 1 माइनस दिस, ये जो है माइनस में आ गया। नेक्स्ट टाइम ये प्लस, ये 4x4y माइनस 2x³ y²। अब इसमें से देखिए हमने नेक्स्ट टाइम में क्या कैलकुलेट किया, ये 2 और ये मिलकर 3 हो गया, ये 2x³ y इतना आ गया। इसमें से हमने क्या किया, x² y को कॉमन निकाल लिया। तो जैसे x² y को कॉमन निकाला तो ये -2 आएगा, x² y ये -2 आएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए x² -3x आ गया और यहाँ पर प्लस 2y आएगा, x² y x² y ये और ये मिलके 3 हो गया, 2x³, ये x4 है यहाँ पर, x4। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, हमने x² x³ y बाहर निकाल दिया तो ये हमारे पास कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर 3y बचा और यहाँ पर 2x बचा हमारे पास। तो इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 2 माइनस 3y माइनस 2x, तो हम क्या करते हैं 2x माइनस 3y इस तरह से लिख दिया। अब फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर ले रहे हैं, अलग से हम सॉल्व करके बता रहे हैं। 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 2x। अब देखिए यहां पर इसको हमने किया तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ -2x, ये इक्वल्स टू 0,
तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो देखिए देन ये x की वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू हम x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो 3 4 1/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इस तरह से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट टाइम में इसको क्या करेंगे, देखिए नाउ वी फाइंड आर। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो यहां पर जब वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आई है डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। तो देखिए यहां पर r की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 6x वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई क्यूब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके बाद जब हम s की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास s की जो वैल्यू आएगी वो हमको निकालने के लिए s की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर s इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखिए ये आ गई हमारे पास 2x क्यूब वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2x4 वाई। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x क्यूब वाई। ये s इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू देखिए, t इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई और यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, डेल अपॉन डेल वाई और इसकी वैल्यू आएगी माइनस या 2x क्यूब वाई 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2x4 वाई। इसको आप y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो t इक्वल्स टू आ गया 2x क्यूब माइनस 6x क्यूब वाई माइनस 2x4। ये जो चीज आ गई t की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाउ वी फाइंड r at 1/2 1/3। तो देखिए r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, r की वैल्यू 1/2, ये r की वैल्यू हमारे पास ये आई, इसको रख के हम चेक कर लेते हैं। यहाँ r इक्वल्स टू 6 1/2 1/9 माइनस 12 1/4 1/9 माइनस 6 1/2 1/27। ये देखिए r की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, ये 3 1/3 आ गई, यहाँ पर माइनस ये भी 1/3 आ गई, यहाँ देखिए 3 9 माइनस 1/9 आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ -1, तो माइनस 1/9 आई यहाँ पर r की वैल्यू। r की वैल्यू देखिए हम कैलकुलेट किया हमने, तो r की वैल्यू जो आई है 1/9 आई है।
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, यहाँ जगह थोड़ा कम होने के कारण मैं डायरेक्ट यहाँ आर की वैल्यू लिख रहा हूं। वी फाइंड आर एस टी एट 1/2 1/3। आर की वैल्यू आपने देखा 1/9, ये लेस देन 0 आई है। और इसी तरह सिमिलर हम एस की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर जब हम एस की वैल्यू निकालेंगे, देखिए एस की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/12 -1/12 और टी की वैल्यू आ रही है -1/8। ये आर की वैल्यू हमने जिस तरह से निकाली उसी तरह से हम एस की वैल्यू हम निकालेंगे और टी की वैल्यू हम निकालेंगे। हमने निकाला -1/8। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए हमको यहाँ पर फाइंड करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो देखिए जब आर टी माइनस एस स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/9, टी की वैल्यू 1/8 माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 1/72 माइनस 1/44 इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/1/44 आएगा ग्रेटर देन 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, हियर r is less than 0 and rt minus s square is greater than 0, then function is maximum at जो भी पॉइंट दिया है 1/2 और 1/3। तो ये हमने बता दिया कि फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम है कौन से पॉइंट पर, 1/2 और 1/3। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू ये 1/2 1/2 1/3। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 1/3। आप इस पूरे फंक्शन में यहां पर x की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 1/3 पुट कर दीजिए। इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल जो है 1/432 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर किस तरह से ये वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की है। तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है। आपको ध्यान रखना है यहां पर जो टू वेरिएबल्स से आप मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मालूम है जब उसकी हमने वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा और मिनिमा लिखाया था, तो उस समय मैंने बताया था जो फंक्शन आपके पास टू वेरिएबल में दिए गए हैं, सबसे पहले उनको आप डिफ्रेंशिएट करके डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई फाइंड करिए और बाद में उसको इक्वेट जीरो करके जो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस तरह से जब x और y की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी तो हम फिर से फाइंड करेंगे r मतलब x के रिस्पेक्ट में दोबारा हमको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने r इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। फिर देखिए s डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड कर दिया और फिर t की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, r में, s में और t में जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए r की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, r की वैल्यू -1/9 आई विच इज द लेस देन 0, वह जो है 1 से छोटी है या 0 से छोटी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए s की वैल्यू -1/12 आई, t की वैल्यू -1/8 आई। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, rt माइनस एस स्क्वायर। तो हमने यहाँ rt माइनस एस स्क्वायर को फाइंड किया, ये हमारे पास आ गया 1/144 और ये ग्रेटर देन 0 आया। तो हमारे पास जो दो कंडीशन थी
कि आर की वैल्यू लेस देन जीरो होगी और आर टी माइनस आर एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो फंक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको गिवन दिए जाएंगे। तो हमने लिखा हियर आर लेस देन जीरो एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज मैक्सिमम एट 1/2, 1/3। अब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है इसमें x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 पुट कर दीजिए, तो आपको उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो 1/432 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आगे भी और सवाल सॉल्व कर रहा हूं। सब में प्रोसेस आपके पास यही है कि आपके पास जो 2 वेरिएबल दिए गए उसमें से पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को 1 ऑर्डर में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर इनको इक्वेट टू जीरो करिए। सेकेंड स्टेप में आपके पास कुछ इक्वेशन आएगी, उससे आप अननोन वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, टी होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, और एस होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है। इनको आप फाइंड कर दीजिए, जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट पर रख के आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखते हैं, फिर उसके बाद हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर देंगे। हम यहाँ देखेंगे कि अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम होगा, और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जो बिंदु है उस पर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। एक पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अगर आपके पास कहीं कंडीशन ऐसी आती है कि आर ग्रेटर देन जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन मिनिमम होगा। फिर हम फंक्शन में वो बिंदु रख के, वो पॉइंट रख के हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल देखिए आप। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। इसके हमको बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन हमारे पास इतना दिया गया है, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 का। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो यहां पर देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल y की वैल्यू होगी हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 3x। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है कि हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू जीरो, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम जीरो पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 3y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू जीरो। यहां से 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने। अब देखिए 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो है, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहां आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस वाई बाहर निकाला तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां एक वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई, मतलब एक वैल्यू आ गई, इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, और दूसरा हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू माइनस 1/2। यहां पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है x बराबर
3x² माइनस 3y x² माइनस y इक्वल्स टू 0, y² माइनस x²। ये शायद यहां पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया क्या अपना? देखिए जैसे इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये x² माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर y² माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अपन x बराबर y² लिख सकते हैं। तो यहाँ रखा तो y4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज y को बाहर निकाला y³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब y की वैल्यू यहाँ 1 आ गई तो हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी हमारे पास। देखिए x² बराबर y, तो y की वैल्यू जब 0 रखा तो हमारे पास x की एक वैल्यू 0 आ गई, मतलब पहला पॉइंट हमारे पास x 0 और y को 0 आ गया। सेकंड कंडीशन देखिए x² y की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे y की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आएगा 1 और 1 आएगा। तो देखिए हमारे को सॉल्व करने के बाद ये जो पॉइंट मिले वो हमारे पास मिला सॉल्विंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट हमको सॉल्व करने के बाद मिल रहे हैं। तो हमको आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट 0 0 फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर r की वैल्यू निकालिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ, जब r की वैल्यू हम यहां पर निकाल रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 6x, और 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो फंक्शन जो होता है नाइदर मैक्सिमम होगा और नॉर मिनिमम होगा। नाउ फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। अब देखिए एट द पॉइंट हम 1 और 1 फाइंड करेंगे। एट द पॉइंट 1 1 फाइंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले r की वैल्यू देखिए क्या होगी, r इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 6x। तो देखिए यहाँ 6 इंटू 1 बराबर 6 और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। s की वैल्यू देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये हमारे पास कितना आ गया 3y² माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 3i। फिर देखिए t की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, ये वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ रही है, डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 3y² माइनस 3x इक्वल्स टू 6y आ गई। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एट द पॉइंट 1 1
आर की वैल्यू 6 ग्रेटर देन 0 आ गई, एस की वैल्यू -3 और टी की वैल्यू 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 आ गई। अब देखिए यहां पर नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी 6 इंटू 6 -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27 आ गया। और ये 27 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो देखिए 27 ग्रेटर देन 0, तो क्या हुआ यहां पर, हेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एट द point 1 1. Now function is minimum at the point 1 1. अब देखिए मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू F11, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब -3 1 इंटू 1, ये कितना हो गया, कुल मिलाकर -1 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फंडा है उसको, जो फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, वो आपको ध्यान देने योग्य है। जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है 2 वेरिएबल का, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। वो दोनों वैल्यू को डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को इक्वेट 0 करेंगे। फिर 2 इक्वेशन आएंगे, उस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस तरह से उन वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो है अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है और टी की वैल्यू कितनी है। अगर आर की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है गिवन पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है हमारे पास ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ठीक, एट जो भी पॉइंट आपके पास दिए गए 0 0, ठीक है। एट पॉइंट 0 0। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में एट द पॉइंट 1 1 आर की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दिया था उस पॉइंट को हम निकालेंगे, आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखेंगे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। यहां पर देखिए आर की वैल्यू 6 आई है और वो ग्रेटर देन 0 है, एस की वैल्यू देखिए -3 आई है और टी की वैल्यू देखिए यहां पर, टी की वैल्यू यहां पर 6 आई है। तो हम क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर को फाइंड किया तो हमारे पास वो 27 आई है और 27 जो है हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। 27 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एट द गिवन पॉइंट 1 1। नाउ फंक्शन इज मिनिमम एट द पॉइंट 1 1। तो यहां देखिए मिनिमम वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये जो है मिनिमम वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 फंक्शन में रखा, तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की हमारे पास कितनी आ गई, -1। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में, जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो निकाली थी उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ आ गई थी, एक्यूरेट पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगा तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपन इसके और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।